चलिए बेटा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2018-19 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018-19 में आया हुआ है और ये आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध को 4 कुंडलियाँ को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकें, परिपथ आरेख बताइए। बेटा ये कह रहा है कि जो प्रतिरोध दिया है 4, इसको हम किस तरह जोड़ें कि अधिकतम मिले और न्यूनतम प्रतिरोध मिल जाए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर मुझे अगर अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो प्रतिरोध जो दिया हुआ है चारों, इसको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में ज़्यादा आता है ना और समांतर क्रम में कम आता है, ठीक है ना। तो पहले मुझे अधिकतम प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम परिपथ को बनाएंगे श्रेणी क्रम में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि दिया है, जो लिख देते हैं। क्या दिया है बेटा बताओ मुझे। देखो यहाँ दिया है, आप देख रहे हो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। यानी यहाँ पर दिया मुझे R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर 24 ओम, नहीं 12 ओम, ठीक बेटा। और दिया हुआ है R4 बराबर कितना दिया बेटा, ये लिखते हैं R4 बराबर 24 ओम, ठीक, ये दिया हुआ है। अब बेटा बताओ मुझे कौन सा प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है। तो लिखेंगे पहला अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए परिपथ को नहीं, करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक बेटा। अब देखो हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहे हैं, तो चित्र बना देते हैं। चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पर श्रेणी क्रम जानते हो आप लोग कैसे बनता है बेटा, बहुत पढ़ चुके हो। कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, 1 और बना देते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर कितना लिखते हैं हम, 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम, ठीक बेटा, ये हो गया। यहाँ पर देख रहे हो किस क्रम में होगा, ये श्रेणी क्रम में हो गया है, ठीक है। हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, इसलिए हम इस तरह कर लिया है। अब यहाँ देखो इसको हम क्या लिखते हैं, R1 मान लेते हैं, R1 बराबर है ये R2 बराबर है और ये R3 है और ये R4 है, ठीक। इसलिए बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो बेटा आपको पता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम का फार्मूला बेटा, श्रेणी क्रम के लिए आप जानते हो ना कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बेटा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना है उतना जोड़ दो, ठीक है। इससे बताओ R1 का मान कितना है, 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12, R4 का मान 24, ठीक। अब बेटा सब जोड़ लो जरा, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर 12 और ये 24 और 12 कितना होगा, 24 और 12 कितना होगा, 4 2 6 और यहाँ 36 हुआ ना, 36 और 8 44, 44 और 4 48, यानी 48 ओम, 48 ओम कितना है बेटा, 48 ओम अधिकतम प्रतिरोध होगा, ठीक है। और किस तरह जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक। कब, जब हमें अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तब, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोध किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। यहाँ पर मुझे अधिकतम कितना मिल जाएगा, 48 ओम का प्रतिरोध मिलेगा बस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। इसे देखो, फिर दूसरा दिखाते हैं। देखिए बेटा, अब हम चलते हैं दूसरा वाला, देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा
न्यूनतम प्रतिरोध, ध्यान से देखो बेटा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रतिरोधों को किस में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक बेटा, किस में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। चित्र बना दो क्योंकि दिखाना पड़ेगा परिपथ आरेख। देखो हम दिखा रहे हैं बेटा यहाँ पर आपको परिपथ आरेख कैसे होगा। इस तरह से, ठीक है ना, और जगह नहीं रहेगा इसमें, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं ताकि इसमें आ जाए बेटा, ठीक है। सारे आ जाने चाहिए। आप चित्र देख रहे हो बेटा, जिस तरह बना रहे हैं ऐसे बना लेना आप लोग भी, ताकि अच्छे से समझ सके इसको हम। ये देखिए मेरा चित्र बन चुका है। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ लिख देते कितना है, 4, 8 और 12 और फिर 24। ठीक, ये मान दिए हुए हैं। इसको हम मान लेते हैं R1 बराबर, ये R2 बराबर, R3 बराबर और ये R4 बराबर। ठीक, अब देखो बेटा मुझे क्या करना है, जब मुझे न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो हम इस प्रतिरोध को दिया हुआ है इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे समांतर क्रम प्रतिरोध के लिए, तो लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध बेटा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितना लिखा होता है सिक्वेंशियल लिख दिया जाता है ऐसे, क्योंकि सब एक दूसरे के अलग अलग जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो यहाँ देखो बेटा 1/R1 का मान कितना है, 4, फिर 1/R2 का है 8, 1/R3 का मान है 12 और 1/R4 का मान है 24। ठीक, आप देख पा रहे हो, R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान है 12 और R4 का मान है 24। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, अब इसे हल करना है बेटा भिन्न के जैसा। तो भिन्न का सवाल आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हो, जब आप लोग छोटे थे तब पढ़े थे, जब आपके पास दिमाग था, छोटे थे तब पढ़े थे। फिर अब तो बड़े हो गए हो तो दिमाग ही नहीं रह गया होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे लगाते हैं भिन्न का सवाल। मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। ठीक, आप लोग चित्र बना लीजिएगा, मैं चित्र को भी एज कर देता हूँ। ठीक, चलो यहाँ देखो बेटा, अब मुझे भिन्न हल करना है, जैसे आप लोग छोटे में हल करते थे वैसे ही। ठीक, देखो मैं हल कैसे करता हूँ। पहले क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि छोटे कक्षाओं में जब तुम लोग थे तो इसका नीचे वाले का एलसीएम निकालते थे। कैसे एलसीएम निकालते थे, ऐसे लिखते थे 4, 8, 12, 24, काटते थे 2 से ना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12 और यहाँ 12 दूना 24। फिर 2 से काटते थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेज 6 और 2 छक 12। फिर 2 से काटते थे, ऐसे 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पर 3 कटेगा नहीं, इसको उतार लो, यहाँ 2 3 6 आएगा। अब 2 से कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा है ना, 1 1 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ऐसे तो बेटा गुणा कर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तारीख 24, यानी कितना आया एलसीएम 24 आ गया। ठीक, अब जो एलसीएम 24 आया है उसको लगा के बटा खींचते हैं, कैसे, ऐसे 24। ठीक, अब ये 24 जो है बेटा, ये नीचे वाले इससे डिवाइड होता है ना, इससे तो इसे भाग करो कितना आएगा, 4 से भागो 24 को, तो 4 छक 24, ऊपर कितना लिखा है 1, तो यहाँ कहेंगे 1 गुणे 6 जो आएगा भाग करने पे, भागफल। फिर बेटा किसे भाग करेंगे, प्रश्न लगा देंगे। फिर 1 लिखा है यार 8 के ऊपर, इसको लिख देंगे ऐसे,
और गुणे लगा देंगे। अब 8 से भाग करने पे कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 1 गुणे 3, फिर लिख देंगे ये वाला 1, ठीक है। और 12 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा। फिर बेटा प्लस लगा देंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 1, वो 1 लिख देंगे और भाग करेंगे 24 से, 24 से कम 24 यानी 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर। तो 1/r बराबर गुणा कर लो, 6 1 कम 6, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 बटे 24। बेटा जोड़ लो कितना हो जाएगा जरा, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12 बटे 24। काट देंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24 यानी 1/r बराबर आ जाएगा 1/2। जब इसको पलट देंगे बेटा तो r बराबर हो जाएगा कितना, 2 ओम। ठीक, ये हो जाएगा 2 ओम, समझ गए ना, ठीक है। तो यानी बेटा न्यूनतम प्रतिरोध कितना मिलेगा मुझे, 2 ओम। अधिकतम कितना मिला था, 48 ओम, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले के लिए, ठीक है ना। तो इस सवाल में आप देखो बेटा कितना अच्छा सवाल था। यहाँ पर मुझे एक न्यूनतम निकालना था, एक अधिकतम निकालना था, ठीक है। इसमें दोनों दे दिया गया था, श्रेणी क्रम भी दिया गया है और समांतर क्रम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। इससे आप लोग बेटा लिख लो और समझ लो, एक बार घर पर ट्राई जरूर करना, इस तरह सवाल आते रहते हैं, ठीक बेटा, नोट करो। देखिए बेटा ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी ये भी है, इसको आप मोस्ट आईएमपी कह सकते हो। 2020 में भी आया हुआ है, ये 18 19 20 में आया है, तो मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। तो मोस्ट आईएमपी आप डाल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा इसको डालने में, ठीक, कह सकते हो। तो कह क्या रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर जो परिपथ बना हुआ है, यहाँ देख रहे हो, कह रहा है ए और बी के बीच कितना विभवांतर लगा है, कितना प्रतिरोध लगा है, टोटल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। मतलब इसके बीच टोटल क्या है, प्रतिरोध क्या है, मुझे बताना पड़ेगा। फिर ए व बी के बीच विभवांतर, यानी इसके बीच विभवांतर कितना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको ये मान दिया हुआ है कि 10 वोल्ट ये बी बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर अभी जो सवाल लगाए हो उसमें ओम का नियम नहीं लगा है, पर यहाँ पे आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ओम का नियम फॉलो करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पर पहले हम ज्ञात करते हैं ये वाला ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो लिखते हैं पहला पॉइंट कि ए व बी के बीच प्रतिरोध, ठीक है। पहले दिया क्या है मतलब बता बेटा यहाँ पर, चलो इसको हम कुछ मानते हैं, R1 R2 R3 और ये R4, यहाँ मान लेते हैं R5, ठीक। तो बेटा आपको दिया क्या है, यहाँ देखो लिखेंगे, माना R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 2 ओम, ठीक बेटा, और R3 बराबर कितना है, 2 ओम, 2 ओम, और R4 बराबर 1 ओम, ये मान लिया है, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो, जो यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो यानी ये R1 और R2 किस क्रम में दिख रहे हैं बेटा आपको, श्रेणी क्रम में है ना। ये बेटा देख रहे हो, जो ये एक ही तार है, इसको पकड़ के इसे खींच देंगे तो सीधा हो जाएगा। तो ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, समझ रहे हो ना। इसको पकड़ के इसे खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो यानी ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे R1 R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध, जिनका तुल्य प्रतिरोध R12 है, R12 है। इसलिए क्या होगा बेटा यहाँ पर, इसलिए क्या होगा यहाँ पर बताओ, R12 बराबर R1 प्लस R2, ठीक। R1 का मान कितना है, देखो बेटा R1 का मान है 4 और R2 का मान कितना है, R2 का मान है 2, यानी 4 2 कितना हो गया, 6 ओम, यानी R12 कितना हो गया बेटा, 6 ओम, ठीक है ना। अब ये R12 निकल आया है। अब देखो बेटा हम फिर क्या कर देखेंगे, नीचे फिर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यानी R3 व R4 को देखो एक बार ध्यान से आप लोग, यानी इसको बेटा अगर पकड़ के खींच देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना। ये R3 और R4 किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम, पकड़ खींचो इसको, इसे सीधा हो जाएगा ना। तो भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ लिख देते हैं कि पुनः क्या क्या है बेटा, R3 व R4 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध
R34 है, R34 है, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ेंगे बेटा इसको हम, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इतने में जोड़ रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, R34 बराबर R3 प्लस R4। बेटा बताओ R3 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देख लो आप, R3 का मान 2 है, R4 का मान कितना है, 1 है, यानी कितना 2 1 3 ओम, यानी R34 जो आएगा कितना आया बेटा, 3 ओम आ गया, ठीक। अब बताओ बेटा, देखो हमने इन दोनों को जोड़ के 1 कर दिया, 3 ओम का हुआ, इन दोनों को जोड़ के 1 कर दिया जो 6 ओम का हुआ। अब ये दो बेटा किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। इस तरह आप लोग लगा चुके हो इससे पहले ना, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, R12 जो ये आया है बेटा, देखो यहाँ पे जो ये R12 आया हुआ है और जो ये R34 आया हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे किसमें बेटा, समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे कि R12 व R34 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक। हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग लिख लिए होंगे, सवाल लिखा रहेगा बेटा कि सवाल से ज्ञान मिलता है, ठीक। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, लिखेंगे कि अब क्या होगा, अब R12 हाँ बेटा वो कुछ टेक्निकल एरर आ गए थे इसलिए। तो देखो यहाँ पर ये हो गया बेटा, हमने क्या किया, देखो यहाँ R12 और R34 निकाल लिया है ना। अब क्या करना है हमें, अब हम R12 व R34 को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे अब R12 व R34 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने जा रहे हैं। तो बेटा तो क्या होगा, ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग इसमें लिख दो, ये क्वेश्चन है पूरा, इधर सवाल लगा रहा है, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मिटा के मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मिटा दिया। देखो बेटा तो लिखेंगे क्या होता समांतर क्रम का, इनका तुल्य मान लें, इनका तुल्य क्या मान लेते हैं, लिख देंगे जिनका तुल्य जोड़ने पर, जिनका जोड़ने पर हाँ लिख, जोड़ने पर नहीं लिखो, जो कितने हैं, समांतर क्रम में हैं, ऐसे लिख दो सब साफ, जोड़ने पर ना लिखो, समांतर क्रम में हैं, जिनका तुल्य बेटा मानना पड़ता है कि ध्यान रखो क्या तुल्य माना हमने, जिनका तुल्य R डैश है, क्या है बेटा, R डैश। हम यहाँ पे R नहीं मानेंगे भी, लास्ट में R मानेंगे जब सब निकल आएगा तब, ठीक है ना। तो इसलिए R डैश मान लेते हैं, यहाँ पे R डैश है। तो बेटा 1/R डैश बराबर 1/R12 और प्लस 1/R34। ये कैसे हो गया कि हमने R12 और R34 को समांतर क्रम में जोड़ा है ना, तो यहाँ R12 और R34 ही तो आएगा, ठीक। बताओ R12 का मान कितना है, 6 और R34 का मान 3, तो ये 1/R डैश हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर, देखो बेटा इसके एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना, ठीक। यहाँ 1 गुणे 1 होगा, यहाँ पर 1 गुणे 2 होगा। कैसे, अभी आप लोग करके देखिए ना पिछले सवाल में कि जो एलसीएम आता है इसे डिवाइड होता है नीचे वाले से, तो 6 कम 6 और यहाँ 3 दूनी 6, 2 आएगा, यानी 1/R डैश बराबर जो आएगा बेटा, यहाँ 2 और प्लस 3 नहीं 1 कम 1 और 2 1 कम 2/3, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ देख लो इसके बाद 1/R डैश बराबर कितना होगा, 2 1 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/R डैश बराबर कितना, 1/1 आएगा ना, यानी पलटेंगे तो R डैश बराबर 1/1 का मतलब कुछ होगा नहीं, तो 1 ओम। अच्छा हाँ बेटा यहाँ पर 6 होगा, सॉरी यहाँ 6 रहेगा ना, तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो पलटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, केवल 2 ओम आएगा, ठीक है। नीचे का आएगा मतलब कुछ होगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, नीचे का मतलब कुछ नहीं होता है, तो R डैश बराबर आ गया 2 ओम। यानी बेटा A और B के बीच कितना प्रतिरोध आएगा, तुल्य 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है ना।
ए और बी व बी के बीच कितना प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है। अभी हम सिर्फ पहला स्टेप फॉलो कर पाए हैं, ठीक है। अब कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो विभवांतर भी हम निकाल देंगे, लेकिन विभवांतर निकालने से पहले मुझे धारा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी बराबर आई आर होता है ओम का नियम ना। तो विभवांतर जब भी निकलेगा जब मुझे धारा पता होगा कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, ठीक। तो बेटा मुझे अब मेरा लक्ष्य क्या है कि हम आई पता कर लें। तो बेटा बताओ यहाँ पर जब धारा इसमें जाएगी तो कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, है ना। यहाँ जाएगी तो कुछ दिक्कत तो होगा ही, और इसमें भी तो आएगी धारा। तो मुझे अब इस प्रतिरोध में इसको भी जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो बेटा आर डैश कितना आया, 2 ओम आया है ना, ठीक। आर डैश 2 ओम हो गया। अब इसको बेटा ये जो आर डैश आया है और ये जो ये पांचवा R5 है, इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी में लगा हुआ है। समझो थोड़ा बेटा ध्यान से, 4-5 नंबर क्वेश्चन आता है, समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ आर डैश जो ये 2 ओम आया हुआ है इसका निकाले हैं अभी हम तो, और ये जो लिखा है R5 3 ओम का, ये दोनों बेटा जोड़े किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। फिर एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिखेंगे कि आर डैश व R5 अब श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। यहाँ लास्ट में हम R मान लेंगे, ठीक। तो इसलिए बेटा क्या R बराबर श्रेणी क्रम में ना, तो R बराबर R डैश प्लस R5। R डैश कितना है 2, R5 कितना है 5 नहीं 3, कितना है बेटा 3, कितना हो जाएगा दोनों 5 ओम। यानी टोटल R इस परिपथ में जो लगा था कितना था, 5 ओम प्रतिरोध है। ये सब मिला के जो लगा है बेटा कितने ओम का लगा हुआ है, सिर्फ 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको ऐसे वैसे जोड़ दिया गया है, बस समझ में आया ना। तो मुझे R मिल गया, R कितना है बेटा 5 ओम है, ठीक। अब हम चलते हैं, R मिल गया तो I निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पर अब फिर चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो बेटा आपको B दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है, B कितना दिया है पूरे परिपथ का वोल्ट 10 वोल्ट है ना, यानी B बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट। R हमने कितना निकाल लिया है 5 ओम। तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, यानी ओम का नियम क्या होता है बेटा, V बराबर आई आर। तो V का मान है 10, I पता नहीं है, R का मान है 5, ये नीचे आ जाएगा ना 10/5, यानी I बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, ठीक। कैपिटल 1 2 से हो गया 2 एम्पियर I आ गया, ठीक है। अब बेटा जब I निकल आया तो हम A व B के बीच क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक बेटा। चलो हम निकालते हैं A व B के बीच विभवांतर, ठीक बेटा। देखो यहाँ पर तो मैं इसको भी इरेज करता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो बेटा आप लोग लिख रहे हो ना, नीचे से सीक्वेंशियल लिख चले जाना है इसे, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ 3-4 स्टेप है इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है सवाल। अब देखो बेटा लिखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है इसका, A व B के बीच विभवांतर। तो लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर। देखो बेटा यहाँ पर आपको एक विभवांतर दिया हुआ है, पर ये पूरे परिपथ का विभवांतर है 10 वोल्ट, ठीक है ना। समझो ये पूरे परिपथ का विभवांतर है, मुझे सिर्फ इसके बीच कितना विभवांतर लगा ये निकालना है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब इसके बीच में टोटल कितना प्रतिरोध लगा है मुझे उसका मान R का रखना होगा यहाँ पर, समझ गए ना। अभी हमने निकाला है बेटा कितना आया, बताओ इसके बीच टोटल कितना आया है लास्ट में, सिर्फ इसके बीच में A व B के बीच में कितना 2 ओम आया है ना, जिसे R डैश हमने माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये रखेंगे, तो इसे लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर V बराबर आई आर, यानी आई आर बेटा हमने R डैश है ना, क्योंकि R डैश निकाला गया है ना A व B के बीच में। तो बेटा B मुझे निकालना है, बेटा I कितना है बताओ 2 आया हुआ है, R डैश कितना है वो भी 2 है, 2 दूनी 4, तो B बराबर होगा 4 वोल्ट। आपका दूसरा स्टेप भी हो गया। देखो बेटा सिर्फ पहले वाले में यहाँ पर जो दिक्कत हुआ है, लंबा करना पड़ा है ना, जैसे हम I निकाल लिए हैं सब छोटे छोटे काम में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको B भी निकला है, कितना आया 4 वोल्ट, ठीक। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है बेटा, कह रहा 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर बता दो, खाली 3 ओम के बीच बता दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब क्या बेटा यहाँ R का मान कितना लेना होगा, मुझे 3 लेना होगा,
ठीक है ना। चलो हम आर का मान यहाँ 3 ले लेते हैं और क्या, इसकी वजह निकाल देते हैं कितना विभवांतर होगा। ठीक बेटा, चलो निकालते हैं। यहीं पे लिख देते हैं हम तीसरा स्टेप भी। 3 ओम के बीच प्रतिरोध विभवांतर, 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक बेटा, निकालो। सेम यहाँ हो जाएगा R बराबर 3 ओम, और बताओ I बराबर 2 एम्पियर सब में बह रहा है। B आपको ज्ञात ही करना है, लगा दो ओम के नियम से, ओम के नियम से। सेम वही काम बेटा, B बराबर IR, बस B आपको निकालना है। I 2 दिया हुआ है, R कितना रखना है 3, 3 दूनी 6, B बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। बस ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पूरा सवाल इसका ऐसे लग जाएगा। ठीक है ना, देख लें आंसर आ रहा है। हाँ बेटा एकदम सही आ रहा है पूरा आंसर। ठीक है ना, देखो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जिसका आंसर 6 ओम आया है। दूसरा स्टेप जिसका आया है 4 ओम, और पहले स्टेप में निकाल लिया आर डैश का मान कितना आया था, ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना आया है 2 ओम, है ना। तो इस तरह से बेटा आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपने एक काम जो किया है वो फालतू में करना पड़ा, जो नहीं पूछा गया था, वो क्या है, धारा निकालना गया है आई, और बिना आई निकाले बेटा हम ये कर नहीं पाते। ठीक है, इसलिए मुझे आई निकालना पड़ा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर कभी कभी स्टेप 4 भी पूछ लेता है कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चौथे में परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है बेटा, परिपथ में प्रवाहित धारा का मतलब क्या हो, जो हम निकाले यहाँ पर ये आई, यही कह रहा है। ठीक है, आप लोग चारों स्टेप फॉलो कर लिए हो। ठीक है, भले ने कहा या नहीं कहा, पर चारों स्टेप फॉलो आप लोगों ने कर लिया है यहाँ पर। समझ गए बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता सवाल लगता है बेटा। मैं इस तरह सवाल आप लोग को भी दे देता हूँ होमवर्क में। ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा एक बार। ठीक बेटा, चलो इसे नोट कर लो। देखिए बेटा, एक सवाल ये हम लोग को दे लिया होमवर्क के लिए। ठीक है, इसको आप लोग लगा लेना। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 8 ओम, 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 2 ओम। ठीक है, पूरा स्टेप वही फॉलो करना, सेम वैसे लगाना। बस हमने सिर्फ R1, R2, R3 और R4 का मान चेंज कर दिया है बस। ठीक है, एक बार इसको लगाने का प्रयास करना, और बेटा इसका आंसर कमेंट करना कितना आया हुआ है। ठीक, चलिए अब सवाल बेटा देखो, न्यूमेरिकल्स पार्ट खत्म हुई है। जितना न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है हम लगवा दिए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, और बेटा एग्जाम के टाइम पर जब एग्जाम आने वाला होगा उस टाइम पे हम आपको इंपॉर्टेंट भेज देंगे, उस टाइम पे भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, पर इसको लगाए रहिएगा तब आपकी समझ में जल्दी आएगा, वरना वहाँ दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा ये सवाल लग सके, और लगेगा बेटा बहुत आसान है, बस एक बार समझ लेना है, एक बार खुद से रिवाइज कर लेना है बस। ठीक, चलिए।